गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 17 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है। तो इसका 2024 के ईयर में जो एक्सरसाइज हुई है उस एडिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज का नेम क्या है? स्लिनेक्स 2024। बायलेटरल मतलब दो नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज का कंडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बायलेटरल। मतलब बाय का मतलब टू, ठीक है। सिलिनेक्स 2024 श्रीलंका और इंडिया के बीच में हो रही है और ये कब से कब तक रहेगी? 17 से लेके 20 दिसंबर के टाइमलाइन में रहेगी। और कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। दिस एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इनटू टू फेजेस में, मतलब टू फेज में इसका कंडक्शन होगा। फर्स्ट फेज है इसका हार्बर फेज। हार्बर का मतलब कहाँ पे? जहाँ पे शेप्स होती है वो क्या है? शेल्टर लेती है, वेव्स वगैरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्बर। और दूसरा सी फेस, जहाँ पे डीप वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सी बोल देते हैं ना। तो इन्हीं टू फेजेस में इसका एक्सरसाइज का क्या होगा? कंडक्शन होगा। हार्बर फेज कब से कब तक है? 17 से 18 दिसंबर के बीच में। और सी फेज 19 से 20 दिसंबर के बीच में। इंडिया से कौन कौन सी शिप्स ने या वेसल्स ने क्या है? पार्टिसिपेट किया है। तो इंडिया से है नेवल शिप आईएनएस सुमित्रा, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल। पेट्रोल वेसल मतलब जो चेकिंग के लिए रहता है ना, उसको बोलते हैं ईस्टर्न फ्लीट। और स्पेशल फोर्सेस की एक टीम। श्रीलंका की तरफ से क्या क्या है? SLNS सयूरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल विद एन एम्बार्क्ड स्पेशल फोर्स टीम। ठीक है, तो इनकी तरफ से SLNS सयूरा इंपॉर्टेंट है और हमारी तरफ से INS सुमित्रा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी? इसका इनिशिएटिव हुआ था 2005 में। और एम क्या है? टू फर्दर रीइंफोर्स द स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम टाइज। मतलब हमारे और श्रीलंका के बीच में देखो ना कितना मैरीटाइम एरिया है ना। बीच में देखो कितना ज्यादा वाटर से कनेक्टेड ही तो है हम लोग। तो हम दोनों को क्या है? अपने मैरीटाइम टाइज को क्या है? स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिलेशनशिप को डेवलप करना है, वाइल प्रमोटिंग अ सेफ सिक्योर एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम एनवायरनमेंट। और जो हम दोनों के बीच में ये मैरीटाइम एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है ना, ये क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। जैसे दोनों के बीच में फिशरमैन्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई डेफिनेट बाउंड्री तो है नहीं। तो कई बार इंडिया के फिशरमैन उनकी तरफ चले जाते हैं या उनके फिशरमैन्स हमारी तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फॉरेन वाटर में जाओगे तो फिर अरेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या है? एड्रेस करेंगे। सेकेंड टॉपिक है बिरहोर ट्राइब। अब हमारे यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स होते हैं, इनकी क्या क्या क्वालिटी होती है? ये क्या होते हैं? नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते, नॉट कनेक्टेड। और इनका खुद का ही एक कल्चर होता है, खुद का ही एक पूरा वे ऑफ लाइफ होता है ना। ओन कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर बोल सकते हैं। तभी तो हम लोगों को क्या है? इनको स्पेशल एड्रेस देना पड़ता है। तो इसी तरीके से एक ट्राइब है बिरहोर ट्राइब। कहाँ का है ये? झारखंड। झारखंड के बिरहोर ट्राइब क्या है? हैव जॉइंड मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज फॉर फर्स्ट टाइम। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इन्होंने क्या है? मूवमेंट स्टार्ट करी है। और ये क्या है? फर्स्ट टाइम इनका ऐसा पार्टिसिपेशन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिली है। अब बिरहोर ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी कैटेगरी में आती है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ट्राइब्स हैं, वो कई सारी चीज़ों की वजह से वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब डेंजर टाइप में होते हैं ना। क्यों? सबसे पहले तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट का एरिया क्या है? कम होता जा रहा है, डिफोरेस्टेशन इंक्रीज हो रहा है। तो उनका जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन वही इन्वायरमेंट क्या है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और दूसरा, एनक्रोचिंग हो रही है उनके लैंड में। अब वो लोग बाहर के वर्ल्ड से कनेक्शन रखना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है? फॉरेस्ट के बीच में घुसते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होती है ना। देयर लैंग्वेज है सिमिलैरिटीज विद द संथाली मुंडरी एंड हो लैंग्वेज। मतलब इनकी लैंग्वेज क्या है? अदर ट्राइबल लैंग्वेजेस जैसे संथाली मुंडरी हो लैंग्वेज से थोड़ी सिमिलर है। फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। तो इन सभी जगह पे इनका एरिया ऑफ एक्सटेंट क्या है? फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 29th एनुअल NHRC डिबेट कंपटीशन। NHRC की फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ह्यूमन के राइट्स, अलग अलग राइट्स हो जाते हैं ना, एक्सप्लॉयटेशन, इक्वालिटी, फ्रीडम, स्पीच, इन सभी को एड्रेस करती है। तो क्या है, इसका कौन सा एडिशन चल रहा है? 29th एडिशन इसका चल रहा है। एनुअल मतलब हर साल होती है कंपटीशन। तो यहाँ पे CISF लिफ्ट्स द रनिंग ट्रॉफी एज द बेस्ट टीम इन द 29th एनुअल डिबेट कंपटीशन। और ये कंपटीशन किसके लिए हुआ था? CAPF के लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और इंडिया की एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती विजय भारती सयानी क्या है? हमारी एक्टिंग चेयरपर्सन है NHRC की। यहाँ पे इन्होंने क्या है, CAPF को अप्रिशिएट किया है। अब हमारे यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गया, रेस्क्यू एड पहुंचानी है, नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है, या फिर सिविलियंस को रेस्क्यू करना है, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने हैं, फूड देना है, शेल्टर देना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, मेडिकल केयर देनी है। तो इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होते हैं? हमारे CAPF पर्सनल्स होते हैं। तो इनको अप्रिशिएट किया गया, इनके वर्क के लिए इनको क्या है, रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। ड्यूरिंग एमरजेंसी इन्वॉल्वमेंट इन रेस्क्यू ऑपरेशंस, अब कहीं पे बाय चांस को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, डिजास्टर की वजह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कौन? यही कंडक्ट करते हैं। कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कम्युनिटी के बीच में वायलेंस होती है, तो वहाँ पे भी कौन इन्वॉल्वमेंट प्ले करता है? CAPF। नेचुरल कैलामिटीज हाईलाइट देयर कमिटमेंट टू द ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। ठीक है, ये सारी चीज़ों का इनको अप्रिशिएशन मिला है। नेक्स्ट, 29th एनुअल NHRC डिबेट कॉम्पिटिशन फॉर CAPF ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली। मतलब ये जो NHRC ने और हमारे BSF फोर्स ने कोलैबोरेट करके ये डिबेट कंपटीशन का कंडक्शन करवाया है। टॉपिक क्या था डिबेट का? कस्टोडियल डेथ इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी सिचुएशन। अब किसी के ऊपर अगर कस्टडी में रखते हैं ना, जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में रखते हैं, तो कई बार क्या है, उनको क्राइम या फिर उनसे एविडेंस निकलवाने के लिए उनके साथ वायलेंस होता है, जिस वजह से कई बार वो वायलेंस को बेयर नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो यही कस्टोडियल डेथ को हम लोग क्या है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही टॉपिक था हमारी डिबेट का। नेक्स्ट आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में डिस्कस किया था ना। इनका स्टैचू बनवाया था, जिसका अनवीलिंग किसने की थी? हमारे होम मिनिस्टर डॉक्टर अमित शाह ने इसकी अनवीलिंग की थी। तो यहाँ पे दोबारा से सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम लोग न्यूज़ में मेंशन देखते हैं। अब की बार न्यूज़ में मेंशन क्यों है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पेड द ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या थी, यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी थी। अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 इन नाडियाड, गुजरात। और डेथ कब हुई है? 16 दिसंबर को। ठीक है, सक्सेसफुल लॉयर थे जिन्होंने पब्लिक सर्विस में अपना पार्टिसिपेशन दिया। कैसे? खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी से रिलेटेड आता है ना, और एक खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। साथ में इन्होंने एक और जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कहाँ पे? बरदौली सत्याग्रह में। यहाँ पे टैक्स को लेके इन्होंने क्या था, पीपल्स की हेल्प की थी, और इसी बरदौली सत्याग्रह से इनको सरदार का टाइटल मिला है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस है ना, लेकिन करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए लिंक करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का भी पोजीशन को संभाला है। और कब बने थे ये? 1947 से लेके 1950 तक। इनको एक और टाइटल मिला है, किस चीज़ का? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं ना, फॉर इज कमिटमेंट टू नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब जब हम लोग इंडिया फ्री हुआ था उस टाइम पे हमारे स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, बहुत ज़्यादा डिवीजन थे ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी ऑफ उनको प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया और एक इंडिया यूनियन के तौर पे क्रिएट किया। आज हम इंडिया जो एक नेशन के तौर पे देख पाते हैं, वो किस लिए देख पाते हैं? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिविल सर्विसेज डे जो हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे क्या है, सेलिब्रेट होता है। तो कमेमोरेट सरदार पटेल्स एड्रेस टू द फर्स्ट IAS बैच इन 1947। इस दिन क्या हुआ था? फर्स्ट IAS बैच बना था 1947 में। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एड्रेस किया था, स्पीच दी थी। ठीक है,
आज की क्लास में लास्ट टॉपिक है विजय दिवस 2024 सेलिब्रेटिंग इंडियाज 1971 विक्ट्री। 1971 को क्या हुआ था? बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था ना, बांग्लादेश का लिबरेशन। पहले पाकिस्तान के 2 पार्ट थे ना, ईस्ट और वेस्ट वाला। जो ईस्टर्न पार्ट है उसी को हम लोग आज बांग्लादेश मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था? इंडिया ने एक विक्ट्री हासिल की थी। और हिस्टोरिक विक्ट्री किसके ऊपर जीती थी? पाकिस्तान के ऊपर जीती थी। और यहाँ पे क्या हुआ था? बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, फ्री करवाया था। कितने दिन की ये वॉर थी? 13 डे की ये वॉर थी। और ये एंड कैसे हुआ? जब पाकिस्तान ने क्या किया? सरेंडर किया। और पाकिस्तान के टोटल 93,000 सोल्जर्स ने यहाँ पे क्या है? सरेंडर किया था। और इससे हमें क्या पता चलता था कि उस टाइम पे भी इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग थी। और हम अपने पर्सनल लिए तो लड़ नहीं रहे थे, हम लोग किसके लिए? कॉज के लिए फाइट कर रहे थे, बांग्लादेश के कॉज के लिए। तो हमें क्या पता चलता है कि हम क्या है, ह्यूमंस के लिए कितनी वैल्यू रखते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज एंड कमिटमेंट टू जस्टिस। क्योंकि जो बांग्लादेश में पर्सन्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ना। ऑन दिस डे इन 1971 लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ऑफ पाकिस्तान साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। तो पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर किसने साइन किया? नियाजी, जनरल नियाजी ने। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन थी? हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर मूवी भी है ना, तो यहाँ पे वो पर्सन थे। और लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोरा। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे जिन्होंने क्या है, बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में इंडिया की तरफ से क्या था, इन्वॉल्वमेंट प्ले किया। सिग्निफिकेंस क्या है? ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये डे क्या करता है, इंडिया की ब्रेवरी को हाईलाइट करता है। सैक्रिफाइस, अब हम लोगों के यहाँ पे सोल्जर्स की भी तो डेथ हुई होगी ना, तो उनका सैक्रिफाइस इस वॉर में। इंडिया के बांग्लादेश का बॉन्ड इम्प्रूवमेंट हुआ। अब बांग्लादेश के कॉज के लिए इंडिया वाले लड़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में फ्रेंडली टाइज भी क्या है, स्ट्रांग हुए। और सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड, हम लोगों ने यहाँ पे विक्ट्री गेन की, तो हमें क्या है, एक सेंस ऑफ प्राइड, अचीवमेंट हुआ। ये सभी टॉपिक्स क्या थे? आज की क्लास के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। थैंक यू।